औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। ये अक्सर हम आसपास सुनते रहते हैं। आज पूरा भारत जिस हादसे का दुख मना रहा है वो सुनने पढ़ने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। आरजीकर अस्पताल में जो हुआ वो जितना दर्दनाक था उससे भी ज्यादा दर्दनाक वो था जो उसके बाद हुआ। जिस इंसाफ की बंगाल सरकार और ममता बनर्जी आज मांग कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो इंसाफ उनके भीतर ही है और बहुत लोगों की डिमांड है that ममता मस्ट रिजाइन। अगर इन वीडियोस को आज सिर्फ क्रिएटिव एंगल से देखें तो बहुत क्योटिक लग रहा होगा ना, मगर शायद इस क्योस की भारत को आज जरूरत है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जितना जरूरी उन क्रिमिनल्स पर जजमेंट आना है उतना ही जरूरी इस सरकार को लाइन पर लाना। और इस बार माफी नहीं, या तो सोल्यूशन या रेजिग्नेशन चाहिए। जब भी कुछ ऐसा दर्दनाक हादसा होता है तो पीड़ित वर्ग को उम्मीद होती है कि शायद सरकार उनके साथ है, मगर अगर उनसे वो उम्मीद भी छीन ली जाए तो रातों रात रेलिवेंट प्रूफ्स वैंडलाइज कैसे हो जाते हैं। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तब से लेके आज तक पुलिस फोर्स को बढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को पुलिस के द्वारा डराया जा रहा है। क्या पुलिस का काम प्रूफ्स को संभालना नहीं है? ये सरकारें सत्ता को अपनी बाप की समझ लेती हैं और भूल जाती हैं कि कहीं ना कहीं वो और पुलिस है तो पब्लिक सर्वेंट्स ही। बंगाल सरकार प्रूफ्स बचाने की बजाय बच्चों से लड़ने में लगी है और ये तो कुछ भी नहीं। ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चलता है ये तो सिर्फ वो खुद ही जानती हैं। किसी असिस्टेंट ने बता दिया होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है और वो भी सड़कों पर उतर आई। वो तो उन्हें कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि जिस सरकार के विरुद्ध ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना तो उसकी केवल सीएम बल्कि होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी वो खुद ही है। और प्रोटेस्ट करना तो सरकारों का काम नहीं बल्कि पब्लिक का काम होना चाहिए, पर ये सरकारें सब छोड़ छाड़ कर पब्लिक आय में आना चाहती है ताकि कहीं ना कहीं से वोट निचोड़ ली जाए। जहां एक तरफ सरकार अपने बचाव में लगी है तो दूसरी तरफ कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हें इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है और पड़ेगा भी क्यों। रातों रात नौकरियां जो बट रही हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मिस्टर संदीप घोष ने पहले तो इस केस को सुसाइड बोलकर खत्म करना चाहा, मगर जब प्रोटेस्ट बढ़ गया तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब ऐसे केसेस में हाई कोर्ट तुम्हें दो ऑप्शन देता है, या तो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए या उस रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर लिया जाए। मगर बंगाल सरकार द्वारा उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया एज ए प्रिंसिपल। सुनने में अजीब लग रहा है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरा ऑप्शन कहां से आया, मगर अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ये बंगाल सरकार ज्यादातर तीसरा ऑप्शन ही चुनती आई है। और ये कंट्रोवर्सी मिस्टर घोष की जिंदगी में पहली बार नहीं हुई है। एक द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 मई को जब मिस्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया गया तो वो उस टाइम भी अपने प्रिंसिपल का दरवाजा बंद करके आए ताकि उत्तराधिकारी उनका सीट ना ले सके। अगर पास देखें तो मिस्टर घोष को पावर से बहुत प्यार है। इनको कल्प्रिट्स के लिए कोई इंसाफ नहीं चाहिए और इनको विक्टिम्स के लिए कोई एम्पैथी भी नहीं है। कहीं ना कहीं से बस अपनी नौकरी और कॉलेज बचा लिया जाए। आप थोड़ा समय और दीजिए, इन सबका कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर निकल के आएगा। क्योंकि ऐसे केसेस में जब गलती खुद की और फिर भी बचाव हो जाए तो यह आम इंसान के बस की तो नहीं है। और ध्यान से देखें तो पब्लिक की डिमांड भी कुछ ज्यादा नहीं थे। एक तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का इमीडिएट रेजिग्नेशन और दूसरा उस कल्प्रिट का इमीडिएट जजमेंट। तो इस सिंपल सॉल्यूशन को कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया? दरअसल ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी और जिस इंसाफ के माइंडसेट से वो कांग्रेस से अलग हुई थी आज उसी इंसाफ के दलदल में वो खुद फंसी हैं। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार हुआ है कि जितनी भी आवाजें उनके खिलाफ उठी हैं उन आवाजों को दबाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को पुलिस के द्वारा डराया जा रहा है, प्रूफ्स का वैंडलाइज होना, फिर खुद विक्टिम कार्ड खेलना और फिर सब खुद पीछे होकर सीवे पे छोड़ देना। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब लॉ एंड ऑर्डर को बंगाल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। सरकारों का काम कल्प्रिट्स को पकड़ना है, ना कि उनके एक्ट्स को जस्टिफाई करना। और ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है जब जेसीबी नाम के एक इंसान ने एक लड़का और लड़की को पब्लिकली मारा और कुछ देर बाद उसका कनेक्शन टीएमसी से निकला और सरकार ने भी उसे कंडेम करने के बजाय उसके एक्ट को जस्टिफाई किया। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों केसेस है। हमें सोचना है कि जिस सरकार से हम जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं क्या सरकार उसके लायक भी है। हमें क्या करना है और अब इसका सोल्यूशन क्या है उस पर आते हैं। नंबर 1, प्रूफ्स को वैंडलाइज होने से रोकना होगा। प्रूफ खत्म तो केस खत्म। ऐसे केसेस में प्रूफ्स एक जस्टिस से कम नहीं है।
जब भी केस स्टेट गवर्नमेंट से ना संभले और किसी स्टेट मशीनरी में फेलियर हो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 365 और 356 के तहत एक इमीडिएट प्रेसिडेंशियल रूल लगाने का उपाय देता है। और बंगाल में इन्हीं कुछ हरकतों की वजह से ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को सिर्फ अपनी इमेज से फर्क पड़ता है, तो इमीडिएट प्रेसिडेंशियल रूल ही एक लौता सोल्यूशन है। नंबर 3, एक स्क्वाड डिवीजन बनाया जाना चाहिए। एक नेशन वाइड स्क्वाड डिवीजन यानी कि सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन बनाया जाना चाहिए। जैसे नेशनल इश्यूज के लिए एनआईए है, टेररिज्म के लिए एटीएस, वैसे ही एक नेशन वाइड स्क्वाड डिवीजन होना चाहिए जो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर फोकस करे। आधे से ज्यादा हैरासमेंट के केस तो हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि किस डिपार्टमेंट और किसकी जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। नंबर 4, कल्प्रिट्स के लिए एक इमीडिएट एक्शन प्लान बनाना होगा। ऐसे जस्टिस का कोई फायदा नहीं जो देर से आए, एक बार प्रूव हो जाने पर कल्प्रिट्स के लिए इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। नंबर 5, हमें फेक न्यूज से बचना है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसी काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज बाहर आ रही हैं और हमें ध्यान देना है कि जब तक ऐसी कॉन्स्पिरेसीज प्रूव नहीं हो जाती, ये सब हमारा केस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कमजोरी करेंगी और कुछ नहीं तो इससे पैनिक फैलता है। आज वीडियो में कोई ऑल्टरनेटिव ओपिनियन नहीं था क्योंकि इस केस का कोई दूसरा ओपिनियन है ही नहीं। पूरा भारत आज एक तरफ है, मगर हमें ध्यान रखना है कि इस केस को हमें एक ट्रेंड बनाकर नहीं छोड़ देना है। इस केस को आने वाली जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल बनाना होगा। हमें इस केस से आगे नहीं बल्कि इस केस को साथ लेके आगे बढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।